आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के ऐसे चमकते सितारे को जिसे आपने हर किरदार में प्यार किया, जिसे आपने इतना बड़ा बनाया। इनके संघर्ष की कहानी, इनकी सफलता की कहानी किसी भी नौजवान के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। तो क्या नाचो मैं? प्लीज वेलकम नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैंने जब पहली बार अपने घर में ये ख्वाहिश जाहिर की कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो बहुत सारे आसपास के रिश्तेदारों ने कहा कि शक्ल तो देख ले पहले अपनी। तो ये बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलता था, लेकिन मैंने दिमाग में सोच लिया था कि बनना तो एक्टर ही है। तो ये कब एहसास हुआ कि मैं एक्टर बन सकता हूँ? ये ग्रेजुएशन के बाद हुआ। किसी ने बता दिया या सपना आया था रात को? मुझे एक बंदे ने थिएटर दिखाया तो जो एक्टर और ऑडियंस की जो केमिस्ट्री थी वो मुझे बहुत फैसिनेट की। तो मैंने डिसाइड किया कि एक्टर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी सारे फिर मैंने जॉब भी छोड़ दिया सारे, फिर सिर्फ एक्टिंग के ऊपर काम करने लगा था मैं। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन अपने आप को बर्बाद करने का पूरा प्लान आपने बनाया हुआ था, क्योंकि जब एक्टिंग सीख रहे थे तो आपने एक वॉचमैन की नौकरी कर ली, चौकीदार बन गए। वो इसलिए क्योंकि थिएटर में पैसा वैसा तो होता नहीं था, तो साइड बाय साइड कोई ऐसा काम हो ताकि सर्वाइवल कर सकें। तो उसके लिए मैं सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक 5 बजे तक मैं ये काम करता था, और उसके बाद रिहर्सल मंडी हाउस में रिहर्सल करते थे प्लेस की। तो पैसा भी कमा रहा था और साथ साथ मैं थिएटर भी कर रहा था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जब सफल हो गए, तब जब वापस गांव गए तो लोगों ने कुछ कहा कि हाँ ठीक ठाक काम कर लिया इसने? शुरू में जब मैं छोटे छोटे रोल कर रहा था, तब वो करके जब घर जाता था, अपने गांव जाता था, तो मुझे बहुत मतलब बेइज्जती महसूस होती थी, क्योंकि लोग बोलते थे यार साले का खोपड़ी तोड़ साले। बस 12 साल तक आपको फिल्म इंडस्ट्री ने कोई ढंग का रोल नहीं दिया। छोटे छोटे 2 मिनट के 40 सेकंड के रोल मिलते रहे जी। तो ये रिजेक्ट का माल एक्सेप्ट कैसे हो गया? एक्चुअली मैं जब शुरू में स्ट्रगल कर रहा था तो रिजेक्शन मुझे हर तरीके से मिल रहा था, हर जगह से। ये नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से ही रोल को लेके ही, इवन मैं जैसे बहुत सारी मैं दोस्ती करना चाहता था लड़कियों से भी, तो वहां से भी रिजेक्ट हो रहा था। एक्चुअली वहीं से शुरुआत हुई रिजेक्शन की, और फिर डिसाइड मैंने किया कि अब ये डिपार्टमेंट तो मेरे बस की बात नहीं है ये, क्योंकि मैं कई बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। तो फिल्मों में ट्राई करते हैं, तो फिल्मों से भी रिजेक्शन हो रहा था। तो मैंने अपनी नियति बना ली थी कि मैं रिजेक्टेड पीस हूँ, और उसे अभी अरे कहना क्या चाहते हो? डिप्रेशन या डिप्रेस या फ्रस्ट्रेटेड होने का कोई मतलब वो नहीं होना चाहिए, कि जो लाइफ है, जो लाइफ मिली उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। तो छोटे छोटे रोल मिल रहे थे, अकेला दोस्तों के साथ रहते थे हम लोग, तो वही एक लाइफ हो गई, तो इसमें खुशी मिलती थी। मुझे खुशी भी होती है, और मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरी तरह से डिप्रेस रहे होंगे कभी कलर को लेके, तो वो भी इस चीज़ पर ध्यान न दें, क्योंकि कलर से कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली आपके काम से होता है, और आपकी जो ब्यूटी होती है वो आपके कहीं ना कहीं अंदर कहीं एक होती है। एक ऐसा एक्टर जो देश की नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बहुत संघर्ष इन्होंने किया, 12 साल तक एक के बाद एक झटके इन्होंने खाए, रिजेक्शंस फेस किए, और उसके बाद बड़े स्टार बने। हर रोज लाखों लोग बॉम्बे में उतरते हैं, और उसमें से आई थिंक आपको मुश्किल से 8-10 मिलेंगे जिनकी कहानी ऐसे इवेंचुअली सक्सेसफुल हुए। इन्होंने क्या किया है, ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू द यूथ, बिकॉज जैसे रजत ने रिपीटेडली कहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ एन ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन, बट दैट ब्यूटी दैट ही हैज़ इज़ लाइक व्हाट वी ऑल लुक अप टू। ही टुमारो a lot of us can do what we want by looking and believing कि ये हमारी कहानी हो सकती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। I have met you because आप में जो कॉन्फिडेंस है,
आई थिंक इन सब बच्चों का यही है कि आप में जो है, जो विश है, जो इच्छा है, इनके जैसे डोंट गिव अप, बिलीव इन इट, ही सेज, विद अ पैशन, और 100% आप कामयाब जरूर होंगे।